सब जग जानी। सिए राम मैं सब जग जानी। जो संसार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सारा संसार सीताराम जी का ही स्वरूप है। इसलिए करो प्रणाम जोरि जुग पार। सिए राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिए राम मैं सब जग जानी। सिए राम मैं सब जग जानी। करहु करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिए राम सिए बहुत अच्छे बेटा। सिए राम सिए राम। राम ओ सिए राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कल की आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। अखंड कुल ब्रह्मांड नायक राघव सरकार का निवास वाल्मीकि जी द्वारा बताए गए स्थान के अनुसार चित्रकूट की पावन पवित्र धरती पर भगवान राघव सरकार, माता जानकी जी, लखनलाल सहित वहां वास करते हैं। सुंदर पर्णकुटी बनाई गई। निषाद राज ने पर्णकुटी का निर्माण किया, वहां भगवान का निवास हो गया। यहाँ जब गंगा के पहले सुमंत जी को वापस कर दिया राघव सरकार, और सुमंत जी जब लौटकर वापस आए, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सुमंत मित्र भी हैं, महामंत्री भी हैं, मित्र भी हैं। सुमंत जी जैसे ही लौटकर अयोध्या आए और चक्रवर्ती महाराज ने पूछा कि सुमंत, राम लक्ष्मण सीता जानकी। जब सुमंत ने बताया कि महाराज उनका प्रवास तो वन में ही हो गया, लौटकर नहीं आए। राम जी नहीं आए तो बहू को लेते आते। महाराज बहू भी नहीं आई तो लक्ष्मण को लेते आते। महाराज लक्ष्मण भी नहीं आए। मैंने कल कथा में कहा था कि असत्य तो बदलता है, असत्य बदलता है, लेकिन सत्य कभी बदलता नहीं। सत्य जहां टिका है वहीं टिका रहता है। राम जी सत्य हैं, इसलिए बदलने की कोई बात ही नहीं है। जब महाराज दशरथ ने सुना कि राम जी भी नहीं आए, बहू जी भी नहीं आई, लक्ष्मण भी नहीं आए, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहर रघुवर बिरहे, लाव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ का देवलोक पदार्पण हो गया, प्रस्थान कर गया। दशरथ जी ने सुना, क्योंकि दशरथ जी ने पहले ही मांग लिया था कि राम के बिना अगर मेरा समय निकले तो हम मर जाएं। राम के बिना हम एक भी मिनट रहना नहीं सीखते। और इस बात को भोलेनाथ भूतों से भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती से कि पार्वती
अगर वास्तव में फल प्राप्त किया है तो दशरथ ने किया है। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने का फल और मरने का फल दोनों प्राप्त किए हैं दशरथ। जियन मरण दशरथ फल पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। दशरथ जी ने जीने का फल और मरने का फल दोनों प्राप्त किए हैं। हाँ, जीने का फल है राम दर्शन, जीने का फल राम दर्शन और मरने का फल राम स्मरण। जीने का फल है राम का दर्शन और मरने का फल है राम का स्मरण। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत नाही। दशरथ जी ने दोनों फल प्राप्त किए हैं, जीते जी भगवान के दर्शन किए हैं और मरने के समय उनका स्मरण किया। जिनका नाम मुख से निकलता नहीं है उनका नाम ले लेकर ये दशरथ जी के प्राण निकले। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरहे, राहु गयो सुर धाम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने राम का दर्शन किया। भाई आप जब दर्शन करोगे तो उनकी याद रहेगी, जब दर्शन नहीं करोगे तो याद कहां से रहेगी। जब दर्शन करने नहीं आओगे, भगवान के दर्शन नहीं करोगे तो उनकी खबर कहां से रहेगी, याद कहां से रहेगी। इसलिए उनका दर्शन करो और फिर उनकी याद करो। मरने के समय याद ही बहुत अच्छी चीज, उनका नाम स्मरण हो जाए और इससे अच्छा क्या हो। दशरथ जी महाराज देवलोक चले गए। तीनों रानियां विलाप कर रही हैं, दासी दासियां सब दौड़ पड़े। वशिष्ठ जी को सूचना मिली, वशिष्ठ जी आए। महाराज दशरथ के शरीर को तेल में संरक्षित करवा के भरवा के रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल में है उनको बुलवाया गया। उनको बुला के लिया। उनसे ये नहीं बताना कि दशरथ जी का प्राणांत हो गया। हाँ, कैकई के यहाँ जब भरत शत्रुघ्न लौट कर आए तो कैकई ने बड़ा सम्मान किया। द्वार पर खड़े होकर आरती उतारने लगी। भरत ने कैकई से पूछा, मैया ने पूछा, भरत मायके में कुशल तो है सब? बोले ननिहाल में तो सब कुशल है, लेकिन यहाँ की कुशलता भी तो बताओ, यहाँ की क्या कुशलता? बोली बेटा हम क्या बताएं, हमने तो सारा काम बना लिया था, मंथरा की सहमति सारा काम बना लिया था, लेकिन विधाता ने कुछ बिगाड़ दिया। मतलब बना लिया तो हमने, बिगाड़ दिया तो भगवान ने। यही तो है संसार का नियम। बन गया तो हमारे हिस्से, और बिगड़ गया तो राम के हिस्से। अगर ट्रैक्टर ले लो तो हमने खरीदो, और अगर पिताजी मर गए, अब भगवान की इच्छा थी जो पिताजी देहांत हो। यही आदमी की बात। हाँ, मैंने सब काम बना लिया था, लेकिन विधाता ने एक काम बिगाड़ दिया। क्या? पिताजी का देहांत हो गया। उस समय भरत जी जहां खड़े थे, खड़े के खड़े संभल भी नहीं पाए और ऐसे गिर गए जैसे लाठी गिर गई, गिर पड़े। महाराज दशरथ का प्राणांत सुनकर कैकई के सामने भरत जी गिर पड़े। मैया, ओ भैया राम कहाँ है? बोले वो तो बन चले गए। आज भरत जी दशरथ जी का मरना भूल गए, लेकिन राम का बन जाना अंकित हो गया उनकी छाती। भरत जी ने कैकई को बहुत कुछ कहा। भरत जी बड़ा कड़वा बोले। इतने में जब पता चला मंथरा को कि मेरा भरत आ गया,
तो भरत की आरती उतारने आ रही है, तो शत्रुघ्न भैया ने पकड़ा और पीछे से घसीटने लगे। हाँ, लेकिन भरत ने छुड़वाया, भैया ये माता जैसी है, जितना मैया का सम्मान करो उतनी ये धाय माँ है, उतना ही इसका सम्मान करो। लेकिन आवेश जब आता है ना, तो आवेश में कुछ दिखता नहीं है, ध्यान रखना। आवेश माने क्रोध, क्रोध अगर आ जाए तो क्रोध में संभलना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। क्रोध सबको आता है, लेकिन क्रोध को बस में करना सबको नहीं आता, किसी किसी को आता है। क्रोध और काम, ये दो हमारे जीवन के इतने शत्रु हैं कि अगर क्रोध चाहे तो 2 मिनट में आपके जीवन भर की कमाई लगवा देगा। काम और क्रोध हमारे जीवन के 2 शत्रु हैं। यहां शत्रुघ्न को क्रोध आया, लेकिन भरत भैया ने स्थिति को संभाल लिया। वहां से भरत भैया कौशल्या जी के कक्ष में गए। मां कौशल्या ने भरत को जब देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरा राम लौट के आ गया। कौशल्या तो भरत और राम में कोई अंतर नहीं समझती। भरत ने दौड़कर कौशल्या की गोद में अपना सिर रख लिया। भरत ने अपना सिर कौशल्या की गोद में रख लिया। बोले मैया, राम के वन गमन में हमारी थोड़ी सी भी सहमति हो तो धरती पर जितने पाप हों वो सब पाप हमारे ऊपर आ जाए, मेरी जरा भी सहमति हो। कौशल्या ने कहा, बेटा हम समझते हैं कि वैराग्य होने पर भी त्याग ना हो, ये संभव है। सूर्य भगवान के आने पर भी अंधेरा दूर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। चंद्रमा अमृत की जगह विष छोड़ने लगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुम राम के विरोधी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भरत बेटा, तुम राम के प्रतिकूल हो, यह संभव है। और जो तुमसे राम जी के प्रतिकूल कहेगा, राम जी के विरोध में कहेगा, उसको कभी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी, सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। वो तो बेटा विधाता ही टेढ़े हैं, हम लोगों का क्या है, यही भाग में लिखा था। कौशल्या जी ने उस समय भरत को संभाला। बेटा धैर्य, धर्म, मित्र और अर्धांगिनी, इनकी परीक्षा कष्ट के समय ही होती है, विपरीत परिस्थिति में ही होती है। हाँ, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज का तो नियम था कि अगर राम ना रहे, राम हमारे जीवन से जाए तो हमारे प्राण निकल जाए। बहुत समझाया, बेटा धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। चक्रवर्ती जी महाराज मनुष्य के रूप में उनका एक नियम था, संकल्प था कि राम जी मेरे अगर जीवन से जाएं तो हमारा जीवन ही ना रहे। मनि बिनु फनि जिमी, जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। जिस तरह जल से मछली अलग नहीं हो सकती, अलग होगी तो मर जाएगी, इसी तरह दशरथ जी का स्वभाव था कि राम हमारे जीवन से अलग ना हो, और अलग हो तो हमारे प्राण ही निकल जाए। मनि बिनु फनि जिमी, जल बिन लीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। मां कौशल्या ने भरत को समझाया कि बेटा अब एक काम करो, जो हो गया वो तो हो ही गया। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार सब काम करो, संस्कार करना है तुम्हें। गुरु वशिष्ठ जी ने चंदन की चिता जलवाई, चक्रवर्ती महाराज को अग्नि भेंट की गई। पूज्य पिताजी के लिए गुरुदेव ने
जो जो आज्ञा दी भैया भरत ने वो सब किया है। भैया भरत ने सब किया है। 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सबको बुलाया गया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, शत्रुघ्न सब अपने अपने बैठे। और जैसे जैसे राम जी का वनवास हुआ सारी कथा सुना दी भरत जी को। राम जी का प्रजा प्रेम सुनकर, माता पिता के प्रति अनुराग देखकर देवता और सब जय जयकार करते। वशिष्ठ भगवान ने बहुत जोर से कहा, भरत क्या करे? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलग कहिउ मुनिनाथ। बेटा, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। बेटा भरत, ये भावई की प्रबलता है। और भाभी भी एक तरह की नहीं होती, दो तरह की होती है। एक तो छोटी भाभी होती है, एक बड़ी भाभी होती है। जो छोटी भाभी होती है उसको तो शंकर जी मिटा देते हैं, भावई मेट सकत त्रिपुरारी। छोटी जो भाभी होती है उसको शंकर जी मिटा देते हैं। लेकिन जो प्रबल भाभी होती है उसको तो कोई मिटा ही नहीं सकता। न राम, न कृष्ण, न श्याम, कोई नहीं मिटा सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलग कहे मुनिनाथ। बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। बेटा भरत, तुम्हारे जो पिता हैं दशरथ, दशरथ सोचनीय नहीं है। उनके प्रति सोच करना गलत है। सोच करना गलत है। क्यों? इसलिए गलत है कि दशरथ जी सोचने लायक नहीं है। सोचने लायक कौन होता है? कौन सोचने लायक होता है? सोचिए विप्रद्रोह वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। वह ब्राह्मण सोचनी है जो वेद से दूर रहता है। ब्राह्मण सोचनी है। अरे सोचिए पुनि पति वंचक नारी, और कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो नारी सोचनीय है जो पति परायण नहीं है, जो कुटिल है, जिसको कलह अच्छा लगता हो, वो नारी सोचनीय है। लेकिन दशरथ जी सोचने लायक नहीं। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। हे भरत, तुम्हारे पिता दशरथ जी जैसा ना कोई हुआ है ना आगे होगा, ना कोई हुआ है। सोचिए पुनि सोच निये नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। सोच निये नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। कहा वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बेटा भरत, तुम्हारे पिता दशरथ कैसा ना कोई हुआ है
न कोई होगा। भैया न आए न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भयउ न आए न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। सोचनीय नहीं को सगराओ, भुवन चारी दस प्रकट प्रभाव। सोचनीय नहीं कौशल राओ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो।